Sky.com। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर्स इन PHP। स्ट्रिंग ऑपरेटर्स है क्या? वो ऑपरेटर जो सिर्फ स्ट्रिंग्स पे काम करे उन्हें हम बोलते हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। इसके अंदर दो तरीके से के ऑपरेटर्स हमारे यूज़ होते हैं। फर्स्ट इज डॉट। फर्स्ट ये कहलाता है कॉनकैटिनेशन। सेकेंड होता है डॉट इज इक्वल टू, दैट इज ए कॉनकैटिनेशन असाइनमेंट ऑपरेटर। काम कैसे करते हैं, किस बेस पर वर्किंग करते हैं? यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाते हैं, दैट इज आवर स्ट्रिंग। हम डालते हैं यहाँ पर एक कोड, दिस इज माई first file, okay, and that's string 2. It's very important for me। ये हमारे पास दो स्ट्रिंग्स वेरिएबल्स हमने बनाए जिनके अंदर हमने स्ट्रिंग्स स्टोर किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉनकैटिनेशन की। हम इको करते हैं डॉलर स्ट्रिंग स्पेस कॉमा स्पेस डॉलर स्ट्रिंग 2 और हम अपना आउटपुट चेकआउट करते हैं। तो हमारा जो आउटपुट है वो हमारी दोनों फाइल्स का कॉम्बिनेशन सा है। लेकिन इसके अलावा अगर हमने कोई एग्जांपल डिफरेंट लेते हैं, कैसे? फॉर एग्जांपल नेम इज इक्वल टू PARBESSAROH डॉलर एज is equal to 27 and dollar about my file, हमारे पास ये 5 वेरिएबल्स हमने लिए, नेम, एज, अबाउट माई फाइल एंड स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2। अब मैं चाहता हूँ इनको प्रिंट करना। मैं चाहता हूँ मैं लिखूँ हाय माई नेम इज, हम चाहते हैं अपना वेरिएबल्स प्रिंट करना। वेरिएबल नेम डॉट my age is dollar age dot, और इसके बाद हम जैसे फॉर एग्जांपल इतना ही हम लेके चलते हैं। अभी सेव करते हैं और आउटपुट हम लेते हैं। तो देखिए हमारा आउटपुट सेम हमारा आया, हाय माय नेम इज़ परवेज सरोवा एंड माय एज इज़ 27। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर मैं इको के अंदर सिंगल कोट्स का यूज़ करता हूँ, दैट इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन सिंगल कोट्स एंड डबल कोट्स। इको के अंदर सिंगल कोट्स और डबल कोट्स में बहुत फ़र्क है। अगर आप सिंगल कोट्स डबल कोट्स में कोई भी वेरिएबल डालते हैं, जैसे हमने यहाँ पर डबल कोट्स में डबल कोट्स के अंदर दो वेरिएबल लिए, डॉलर नेम एंड डॉलर एज, और जब हम इसका आउटपुट लेते हैं तो हमें आउटपुट में मिलता है इसका रिजल्ट, उन वेरिएबल्स की वैल्यू। लेकिन अगर हम इन्हीं वैल्यूज़ को सिंगल कोट्स में डालते हैं, मीन्स ऐसे जस्ट यूज सिंगल कोट्स, तो ये हमें उन वेरिएबल्स के सिर्फ नाम प्रिंट करेगा, उनकी वैल्यूज़ को प्रिंट नहीं करेगा। जस्ट लाइक सेम थिंग डॉलर नेम, इन्होंने इसका वेरिएबल का नाम प्रिंट किया है, उसकी वैल्यू को प्रिंट नहीं करा। तो जहाँ पर हमने सिंगल कोट्स में काम किया है वहाँ पर हमें यूज़ करना पड़ेगा कॉनकैटिनेशन।
अब मुझे यहाँ पर इसकी वैल्यू को प्रिंट करना है। तो सबसे पहली बात, हम यहाँ पर स्ट्रिंग रोकेंगे, डॉट लगाएंगे, अपना वेरिएबल देंगे, सिंगल कोट स्टार्ट, जहाँ पर भी आपको वेरिएबल डालना है वहाँ पर अपना सिंगल कोट क्लोज कीजिए, डॉट लगाइए यानी कॉनकैटिनेट लगाइए, उसके बाद फिर दोबारा डॉट, उसके बाद अपना फिर दोबारा से सिंगल कोट स्टार्ट कर दीजिएगा। सेम थिंग हम अपनी आगे करेंगे, $h सिंगल कोट क्लोज डॉट, दैट्स स्ट्रिंग। अब अगर हम आउटपुट लेंगे तो हमारा आउटपुट नॉर्मल वैल्यूज आएगी। तो ये फ़ायदा होता है आपका कॉनकैटिनेशन का। अगर आपने कोई भी स्ट्रिंग आप डालना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो, जोड़ना चाहते हो, तो उसको आप इसी हेल्प से जोड़ सकते हो। सेम थिंग अगर हम इको लेते हैं, यहाँ पर इको डॉलर स्ट्रिंग डॉलर स्ट्रिंग 2, द सेम थिंग। अदरवाइज आपको यहाँ पर कोमा देना होगा, फिर स्पेस देंगे, फिर आप उसको प्रिंट आउट लेंगे। दोनों मेथड्स में कोई फ़र्क नहीं है, यहाँ पर आपकी मल्टीपल वैल्यूज़ प्रिंट है, लेकिन अगर आपने कोमा लगा दिया तो इस केस में आप यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग यूज़ नहीं कर सकते, नॉर्मल स्ट्रिंग नहीं लगा सकते। तो उसके लिए आपको डॉट देना ही होगा, कॉनकैटिनेशन लगाना ही पड़ेगा। तो ये था आपका कॉनकैटिनेशन, जो कि एक स्ट्रिंग के अंदर कोई वेरिएबल्स अगर आपको जोड़ने हैं या एक स्ट्रिंग के अंदर दूसरी स्ट्रिंग को जोड़ना है तो प्रिंट के वक्त आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देन सेकेंड इज कॉनकैटिनेशन असाइनमेंट। ये किस लिए होता है? हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया अबाउट माई लाइफ, यहाँ पर मैं 2 स्ट्रिंग्स थी एंड हम यहाँ पर यूज़ करते हैं अबाउट माई फाइल और प्रिंट आउट करते हैं, रिफ्रेश, इट्स ब्लैंक, क्योंकि हमने इसमें स्ट्रिंग में कुछ नहीं दिया हुआ। तो अब हम यहाँ पर इसको कॉनकैटिनेशन असाइनमेंट करेंगे, दैट्स अबाउट अंडरस्कोर माई फाइल डॉट इज इक्वल टू डॉलर स्ट्रिंग। अब अगर हम इसका आउटपुट लेते हैं, हुआ क्या, अबाउट माई फाइल जो भी स्ट्रिंग थी उस स्ट्रिंग के अंदर, उस स्ट्रिंग को आउटपुट मैंने क्या किया, जो स्ट्रिंग प्लस कॉनकैटिनेशन प्लस वो स्ट्रिंग, जैसे हमने असाइनमेंट ऑपरेटर्स में किया था। एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं, हम करते थे $x प्लस इज इक्वल टू $y। इसका मतलब क्या होता था, $x इज इक्वल टू $x प्लस $y। तो सेम थिंग अब हमारी यहाँ पर है, हम क्या कर रहे हैं, डॉलर अबाउट माई फाइल इज इक्वल टू डॉलर अबाउट माई फाइल डॉट डॉलर स्ट्रिंग। दैट इज द सेम थिंग। आप यहाँ ये कीजिए या फिर आप ये कीजिए, दैट इज द सेम थिंग। अब हम इसका आउटपुट लेके चलते हैं, दैट्स दिस इज़ माई फर्स्ट फाइल, जबकि हमने यहाँ पे सिर्फ अबाउट माई फाइल को ही प्रिंट किया है, तो यहाँ पर हमने इसको अपेंड कर दिया। इसे हम बोलते हैं अपेंडिंग। अपेंड करना, किसी भी एक स्ट्रिंग के अंदर दूसरी स्ट्रिंग को ऐड करना, दैट इज अपेंड करना इन ए वेरिएबल। आप इसके अंदर और भी ऐड कर सकते हैं इसी तरीके से, अबाउट माई फाइल डॉट इज इक्वल टू डॉलर स्ट्रिंग 2। हमारी फाइल के अंदर एक और अपेंडिंग हो चुके हैं। इसी तरीके से आप एक ही स्ट्रिंग के अंदर मल्टीपल स्ट्रिंग्स बाइंड कर सकते हैं और वो आपका चलता रहेगा इसी तरीके से। बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना, मैंने आपको बताया कि जब आप ई को यूज़ करते हैं तो अगर डबल कोट्स के अंदर आपने वेरिएबल का नाम वेरिएबल डाला
तो वो उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा। लेकिन अगर आपने सिंगल कोट्स के अंदर वेरिएबल डालोगे तो वो वेरिएबल का नाम प्रिंट करेगा। उसके लिए आपको इस तरीके से कंकेटेनेशन लगाना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप इसको सिर्फ सिंगल कोट्स में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको डबल कोट्स पे भी कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ से डबल कोट स्टार्ट किया है तो आप यहाँ पर डबल कोट भी लगाएंगे। दैट्स द सेम थिंग, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है कि आपने सिंगल कोट दिया है या फिर डबल कोट दिया है। दोनों पैटर्न्स में आपको सिर्फ क्या करना है, अपना कोटेशन कोट बंद करना है, डॉट लगाना है, अपना वेरिएबल यूज़ करेंगे, फिर डॉट लगा के फिर दोबारा से कोटेशन कोट स्टार्ट कर देंगे। वन मोर थिंग, प्रिंटिंग के अंदर एक चीज़ और देखी जाती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अबाउट माई फाइल, और यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग और मैं लिखना चाहता हूँ $string3, और ये मैंने सिंगल दे दिया और डाल दिया इट्स सो कूल। ये देखिए, मुझे यहाँ पर ये सिंगल कोट चाहिए, लेकिन मैंने सिंगल कोट से स्टार्ट किया था। मोस्टली ऑप्शन है कि आप डबल कोट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मेरा टेक्स्ट इट्स कूल एंड आई से इट बेबी, ये मेरा टेक्स्ट था। अगर आप यहाँ पर सिंगल कोट यूज़ करते हैं, सिंगल कोट यूज़ करेंगे तो आपका बेबी वर्क कर रहा है, लेकिन ये काम नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया। तो इस केसेस के लिए आप यहाँ पर यूज़ करेंगे बैकस्लैश। बैकस्लैश का यूज़ होता है आपके पास सिंगल कोट या डबल कोट्स को इग्नोर करने के लिए। अगर आपके स्ट्रिंग के अंदर कहीं पर भी सिंगल कोट है, आप चाहते हो कि वो इग्नोर हो जाए, तो उसका आपको स्लैश लगा बैकस्लैश यूज़ कीजिएगा, वो इग्नोर हो जाएगी। अदरवाइज वो आपको एक एरर देगी जो कि आपको वर्क नहीं करने देगा। अगर हम ये करते हैं, अब आपकी कंटिन्यूएशन प्रॉपर चलेगी और यहाँ पर आपको आपका पूरा वर्किंग मिलेगा। क्लियर? यहाँ पर आपने सिंगल कोट्स में दिया तो सिंगल कोट्स के पे ही वर्किंग करेंगे, डबल कोट पे दिया था तो डबल कोट्स पे। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सिंगल कोट्स था तो इट्स प्रॉपर वर्किंग कर रहा है, अगर डबल कोट्स में है तो डबल कोट्स पे काम करेगा। तो ये थे आपके स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। Thank you for watching our videos. Please share our videos and keep watching.